कि नए भारत के नए कश्मीर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दौरा किया और परिवारवाद से लेकर बदलते कश्मीर तक तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात की। कितना बदला है कश्मीर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक वकार एच भट्टी साहब स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, और एक और पॉलिटिकल एनालिस्ट ललित अंबरदार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शिवम, आज पीएम मोदी ने 370 खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया, कश्मीर का दौरा किया और कई बातों को खुलकर रखा, खासकर परिवारवाद और बदलते कश्मीर को लेकर। कुछ लोगों के जहन में सवाल हो सकता है 370 को लेकर, ये सवाल भी हो सकता है कि आखिर कितना बदला कश्मीर। मुझे लगता है कि कितना बदला कश्मीर, इसके लिए आपको बहुत कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं। आप सीधा जाकर कश्मीर के पिछले कुछ महीनों की और साल की स्थितियां देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पत्थरबाजी की जो घटनाएं हैं वो 99% तक खत्म हो चुके हैं। फौज के साथ जिस तरह की टसल होती थी वो अप्रॉक्सीमेटली 100% खत्म हो चुकी है। जिस तरीके से आतंकवाद में कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन लगातार होती थी और एक माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होने की स्थिति होती थी, वो बदल चुका है कश्मीर में। अगर मैं टूरिस्ट की खास तौर पर बात करूँ तो पिछले साल का जो टूरिस्ट का डेटा रहा है वो हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में उससे ज़्यादा टूरिस्ट कभी वहाँ पर गए नहीं। आप उसको छोड़ दीजिए, जिस तरीके से चीज़ें हुई, जिस तरीके से वहाँ पर G20 का भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ और तमाम माहौल वहाँ पर जो है पूरे तरीके से पॉजिटिव है और चेंज है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज तो बहुत सारे इंटरव्यूज भी हैं, आप अगर देखेंगे सोशल मीडिया पर, मेरे पास भी कुछ हैं जो खुद मैंने भी पोस्ट किए हैं। लोग कह रहे हैं आकर खुद कैमरा पर कि एक ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि हम जब पढ़ाई करते थे हम भी पत्थर फेंकते थे, हमने भी पत्थर फेंके हैं, हमें 500 रुपए दे दिया जाता था और हम पत्थर फेंकते थे। लेकिन आज जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, चीज़ें बदली है, माहौल बदला है। और बेहतर बात इसमें यह है कि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर लोग अब इस बात को मानते हैं। अभी भी जरूर कुछ लोग हैं जिनको कन्विंस करना बाकी और अभी तय कर लेते हैं, लेकिन आज स्थिति बहुत बेहतर है। वकार एच भट्टी, 2019 370 का हटना, मैं उस वक्त था वहां श्रीनगर में, मैंने वहां से कवरेज की थी। बहुत कुछ बदला है, उससे पहले भी कई बार श्रीनगर में मैं गया। आप तो खुद उसी इलाके से आते हैं सर, आपको भी लगता है बदलाव महसूस होता है आपको? देखिए सर, जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव एक ही आया है, खासकर बीजेपी के लिए तो अच्छा बदलाव आया, क्योंकि बीजेपी वहाँ अच्छा शो ऑफ कर रही है जम्मू कश्मीर को और पूरे हिंदुस्तान को जो दिखा रही है। मैं आपको 1-2-4 चीजें बताता हूँ। शिवम भाई ने केवल शो ऑफ कर रही है या चीजें बदली नहीं है? उसी पे जिन आंकड़ों का जिक्र अभी शिवम त्यागी ने किया, क्या वो सारे गलत हैं? बिल्कुल। आज मोदी जी श्रीनगर के अंदर आए और जम्मू कश्मीर में ये नहीं कि वो पहले जम्मू में भी आए 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले और अभी श्रीनगर के अंदर आए हैं। तो पहली बात ना, श्रीनगर और लाल चौक को शो ऑफ दिखाना, लाल चौक की सड़कों को दिखाकर जम्मू कश्मीर नहीं है, लाल चौक जम्मू कश्मीर नहीं है। जम्मू कश्मीर की आज भी 99% सड़कों पे खड्डे हैं, आज भी जम्मू कश्मीर के 99%। लेकिन वकार एच भट्टी, क्या लाल चौक एक दौर में आतंक का पर्याय नहीं होता था? बिल्कुल, खौफ का पर्याय नहीं होता था? बिल्कुल सर। सुनिए, अगर आप ये कह रहे हो कि कश्मीर में पत्थर की घटना रुकी हैं, तो सर मुझे ये भी साथ में बताएं ना, आपके पीर पंजाल में जहां एक बुलेट नहीं चला था, वहां 50 से ज्यादा सेना के जवान 370 के बाद मारे गए हैं और 15 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए हैं। इसके ऊपर भी तो बात करनी चाहिए ना। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? जहां 20-25 साल में रजौरी पुंछ में एक बुलेट नहीं चला, वहां आखिर क्यों इस तरीके के हादसे हो रहे हैं और खासकर फौज को टारगेट किया जा रहा है और वहां मिलिटेंसी का नुकसान जो 0% और फौज 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। थोड़ा सा दूसरा मैं ये बता रहा हूं कि कश्मीर के अंदर ये बोलते हैं कि माहौल बदला है, तो सर मुझे बताइए, कश्मीर के अंदर आज भी एक्टिविस्ट, आज भी जर्नलिस्ट और वो तमाम लोग, सियासी लोग जिनको आप 370 के टाइम बंद कर चुके थे, आम लोगों को, उनको आज भी जेलों में रखा हुआ है। और जिन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया, मतलब आपके कहने के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, उनको खुलेआम छोड़ दिया। तो मतलब ये क्या स्टैंड है? क्या आप अंदर से मिले हुए सारे? शिवम, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन ललित अंबरदार, आपने तो कश्मीर को बदलते हुए, बिगड़ते हुए, जलते हुए हर दौर में देखा है, महसूस किया है। 370 के बाद आपको कश्मीर कितना बदला नजर आता है? अनुराग जी, बड़ा एक कॉम्प्लेक्स आपका सवाल है और प्लीज़ मुझे वक्त दीजिएगा समझाने के लिए। 5 अगस्त 2019 को जो नरेंद्र मोदी ने जो इच्छा शक्ति दिखाई, एक सनातनी सोच की इच्छा शक्ति जताई, 370 हटा दिया है। एक बहुत बड़ी चीज़ की उन्होंने, हिस्टोरिकल चीज़ की, इससे तो कोई नकार नहीं सकता। एक हिस्टोरिकल स्टेप था और कश्मीर के अंदर जो पिछले 70 साल से एक छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था, उसको तोड़ने की, वो मानसिकता, इस्लामो फैसिस्ट मानसिकता को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है 5 अगस्त 2019 को। और लंबी बीमारी है, वक्त लगेगा। और ये सही बात है, सिक्योरिटी ग्रिड कश्मीर के अंदर बहुत टाइट है और वहाँ पे जहादी एकदम स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे वो ब्रीच करने के उनको मौका मिलता है वो अटैक करते हैं, मारते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले भी वहाँ पे पंजाब से एक सिख और एक हिंदू को मार दिया था।
और जहां तक पीर पंचाल का बात है, मैं आपके पैनलिस्ट बता रहे थे कि वहां कभी नहीं होता। आपको बताना चाहता हूं, हिल काका और बट्टा दूरियां ये पिछले 30 साल से सुलग रहे थे इस इलाके, इस पीर पंचाल, दक्षिण पीर पंचाल में। ऐसी बात नहीं कि पहली बार हुआ। हाँ, ये है कि वो उन्होंने, क्योंकि कश्मीर में तंगी हो रही है तो इसलिए वो पीर पंचाल के दक्षिण में आ रहे हैं। और हिल काका में तो ऐसा हुआ था, एक बार हमारी सेनाएं वहां पे एयर अटैक करना चाहती थी हिल काका में, लेकिन तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख फारूक अब्दुल्ला ने मना कर दिया था आर्मी को कि वहां पे आप एयर फोर्स यूज नहीं कर सकते। इतनी हालत खराब थी वहां पे। तो जहां पे कश्मीर की बात है, मैं कहता हूं कि देखिए, कश्मीर में सबसे ज्यादा जो ग्रस्त हुए हैं इस कश्मीर, जहां से वो कश्मीरी हिंदू है, उसलिए मैं समझता हूं कि आज की तारीख में, आज के दिन मेरे कश्मीरी समुदाय हिंदू, मेरा पर्सपेक्टिव कश्मीर के बारे में भारतीय है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आज बहुत डिसअपॉइंटेड है कि प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, और मैं भी मानता हूं कि अगले 1000 साल प्रधानमंत्री की सोच की जरूरत है इस देश को, लेकिन आज उन्होंने एक शब्द भी कश्मीरी हिंदू के नाम से नहीं दिया, क्योंकि वो उनका जो नरसंहार हुआ है, जो अभी पीड़ित है, अभी भी आपको बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर, माफ कीजिएगा थोड़ा सा वक्त कम है ललित अंबरदार, शिवम त्यागी, कश्मीर की जो तस्वीर सामने आती थी वो आती थी कि आतंक का पर्याय मतलब कश्मीर। लाल चौक पर अगर नॉन कश्मीरी कोई जा रहा है तो 4 बार पहले सोच ले, 5 बजे के बाद तो जा नहीं सकता, कब कहां पत्थरबाजी हो जाए, कर्फ्यू लग जाए, लॉकडाउन जैसे हालात हो जाए, इसको लेकर अनिश्चितता रहती थी। अब ये तस्वीर जब बदली है तो क्या आपको लगता है कि एक तबका ऐसा है जो बौखलाया हुआ है, जिसकी छटपटाहट है कि आप लगातार सवाल खड़े कीजिए? देखिए, मैं खुद का निजी एक्सपीरियंस बताता हूं, चीज़ें और किस तरीके से मानसिकता में जहर घोल दिया गया था कुछ लोगों ने, और वो जहर इस कदर तक घोला गया था कि मैं खुद जब वहां पर गया और वहां पर कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो वो बोलते थे कि आप हिंदुस्तान से आए हैं क्या, आप इंडिया से आए हैं क्या, इस तरह की स्थितियां वहां पर थी। बिल्कुल, मैंने भी महसूस किया। किसी से छुपा हुआ नहीं है कि लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा बहुत आसानी से फहराया जा सकता था, लेकिन हिंदुस्तान का झंडा फहराने के लिए कितनी आफत हो जाती थी। किसी को ये बात छुपी नहीं है कि फौज की टसल में किस तरीके से एक जवान को जीप के आगे बांधकर घुमाया गया था। किसी से वो बातें छुपी नहीं है। किसी से किस तरीके से आए दिन सेपरेटिस्ट और खुले तौर पर जिहादी लोग जो हैं किस तरीके के नारे देते थे इस देश के खिलाफ, ये सब चीजें देखी है देश ने, और एक दो साल के लिए नहीं, लगभग 35 साल के लिए, ये 40 साल के लिए चीजें चलती रही। लेकिन आज जब ये माहौल बदला है तो इसको एड्रेस करने में किसी भी हिंदुस्तानी को कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। यहां पर मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको बताना चाहूंगा। आपको याद होगा, उमर अब्दुल्ला ने अभी पिछले दिनों किसी एक निजी कार्यक्रम के चैनल में कहा था कि एक बात तो है कि कहीं ना कहीं वहां पर आज कश्मीर में शांति है, कि जो हमारे धुर विरोधी हैं, जो नरेंद्र मोदी जी से शायद नफरत करते हैं, राजनीतिक तौर पर उनके एक बात से सहमति नहीं रखते, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी ही दाल रोटी बंद हुई है जम्मू कश्मीर में शांति आने से। मानते वो भी इस बात को हैं कि वहां पर शांति आई है, चीजें आई हैं, रोजगार आया है, चीजें बेहतर हुई है। हां, उनको इस बात का दर्द जरूर है, लेकिन अंततः मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, समय के साथ साथ जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के हालात को बदला है, आने वाले समय में ये चीजें रिसर्च में जाने वाली हैं। जिस प्रॉब्लम को इस देश ने ऐसा मान लिया था कि ये जीवन भर खत्म हो नहीं सकती, जिस प्रॉब्लम को इस देश की आज की पीढ़ी और आने वाली और जाने वाली पीढ़ियां ये समझती थी कि 370 हटकर कश्मीर का उद्धार नहीं हो सकता, आज स्थितियां सबके सामने है। इस देश में कोई प्रधानमंत्री, गृहमंत्री ऐसी स्थितियां पैदा कर ही नहीं पाए, ऐसा बेहतर माहौल कश्मीर में दे ही नहीं पाए। वकारज भट्टी जो बात शिवम त्यागी आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं, ललित अंबरदार अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, मैंने भी देखा है। ये बदलाव तो आप भी महसूस करते होंगे ना जब आप कश्मीर जाते होंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हो, चाहे वो टूरिज्म की बढ़ती तादाद के नाम पर हो, चाहे वो पीस के नाम पर हो, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर हो, टेररिस्ट एक्टिविटीज पर लगती लगाम के मोर्चे पर हो। सर देखिए, जहां तक कश्मीर बदला है, बेहतर हुआ है, पहले ये तय कीजिए। मैंने तो आपको 2 चीजें बोल दी हैं। एक तरफ से आप एक बदलाव दिखाते हो तो दूसरी तरफ से आप अपनी कमियों को भी दिखाओ। आप आज कश्मीर के अंदर, चलो मैं मानता हूं आप पॉलिटिकल पार्टियों के लिए आप कहते हो कि इन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, मेरे जैसे एक्टिविस्ट, आप जैसे जर्नलिस्ट का क्या कसूर है? अगर आपसे कोई सवाल पूछता आप पीएसए लगा देते हो। कितनों के ऊपर पीएसए ऐसे लगाए हुए, जर्नलिस्टों के ऊपर, टीवी डिबेटरों के ऊपर आपने पीएसए लगा दिया, इसलिए क्योंकि वो भाजपा से सवाल पूछते हैं 19 के बाद। आखिर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मर्डर क्यों किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? अगर हम अगर हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक के खिलाफ एक्शन है या इंटरनेशनल एक्टिविटीज के खिलाफ एक्शन? नहीं सर, अगर हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक, हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक अगर कोई बात करना चाहता है उसकी जुबान क्यों बंद करते हो? अगर ठीक है जी, अभी मैं आपको मिसाल दे देता हूं ना, कितने ऐसे केस हैं, मेरे साथ ऐसे केस हुए कि जहां मुझे जमानत मिलती है कोर्ट से, लेकिन जज की जमानत को नहीं माना जाता, बीजेपी वाले कहते हैं हमसे माफी मांगो। एंटी नेशनल एक्टिविटीज के खिलाफ एक्शन है या वाकई डेमोक्रेसी को दबाने की कोशिश है? मुझे लगता है डेमोक्रेसी सही शब्दों में अगर अब जम्मू कश्मीर में मैं कहूं तो वो अब है।
अगर आज दलितों के और पिछड़ों के लिए और गुर्जरों के लिए और बकरवालों के लिए अगर आज स्थितियां हैं, स्थितियां बेहतर हैं, तो वो आज है। अगर आज उनके हक हकूक की लड़ाई लड़कर जिस तरीके से उनको समान अधिकार दिया गया है, तो आज वहां पर सही मायने में लोकतंत्र फूल रहा है, फल फूल रहा है। और अगर मैं सही तरीके से बात करूं तो जैसा हम लगातार कहते रहे थे कि एक ही देश में दो निशान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, अगर वो सिर्फ एक ही है, तो आज सही तरीके से वहां पर लोकतंत्र बचाया जा रहा है। अगर वहां पर हिंदुस्तान का झंडा आप गौरव के साथ फहरा सकते हैं, अगर हिंदुस्तान का नागरिक आज जम्मू कश्मीर में खुले तौर पर घूम सकता है, अगर हिंदुस्तान का नागरिक कहीं से भी वहां पर जाकर तमाम चीजें कर सकता है, तमाम जो है बिजनेस एक्टिविटीज कर सकता है, तो सही मायने में आज वहां पर लोकतंत्र रिस्टोर हुआ है। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, इस देश में जम्मू कश्मीर में किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी को ये सरकार बढ़ावा न देने देगी, न देगी। पुरानी सरकारों ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का हाल कर दिया था, उसका असर भी आपके सामने है। हमने 10 साल में क्या किया, उसका असर भी आपके सामने जनता तय कर ले। सर ये ऐसे लोग हैं सर, ये कहते हैं एंटी नेशनल, सुनिए, एंटी नेशनल वालों को हम कभी माफ नहीं करेंगे। तो शाला रशीद आजकल आपकी सखी कैसे होगी, आजकल वो क्यों तारीफ कर रही है आपकी? आपको तारीफ करे, आपको इससे भी डर, आप तो कहते हैं आप भी हमारी तारीफ करिए, आप भी करिए। उसके ऊपर एफआईआर थी, वो कहां गई? तो तारीफ करिए ना। उनके ऊपर एफआईआर थी तो वो कहां गई? वो नहीं, खत्म हो गई, बीजेपी जाएगी। शिवम, एक सवाल जो ललित अंबरदार ने उठाया कि कश्मीरी हिंदुओं का मुद्दा भी एड्रेस नहीं हो पाया। बिल्कुल, मैं कहता हूं बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, और भारतीय जनता पार्टी ही है जो कश्मीरी पंडितों के साथ हमेशा से खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी और उनके साथ कटिबद्ध है। लेकिन मैं मानता हूं कि एक रैली, पर्टिकुलरली एक रैली, एक प्रधानमंत्री की एक स्पीच को लेकर अगर आपको ऐसा लगता है कि जम्मू में भी तो लेफ्ट आउट, जम्मू में भी कश्मीरी पंडितों का नाम नहीं लिया, सरकार ने जितना कश्मीरी पंडितों का नाम लिया है,